सोचिए अगर कानून सबके लिए एक हो, शादी के नियम सबके लिए एक हो और महिलाओं के अधिकार धर्म देखकर तय न किए जाए तो क्या होगा। पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात और अब असम। असम में यूसीसी को लेकर जो कदम उठाया गया, सबसे बड़ी चर्चा उसके असर की हो रही है, क्योंकि हिमंता सरकार कह रही है कि अब बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर सख्त रोक लगेगी, लिव इन रिश्तों में महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मामलों में एक समान व्यवस्था लागू होगी। यानी सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल उन लाखों महिलाओं का है जिन्हें अब पहले से ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिलने का दावा किया जा रहा है। यूसीसी को लेकर सबसे बड़ी दलील यही दी जाती है कि संविधान जब सबको बराबरी का अधिकार देता है तो पारिवारिक कानून अलग अलग क्यों हो। हिमंता सरकार का कहना है कि इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी तो कई महिलाओं को ऐसे रिश्तों की मार नहीं झेलनी पड़ेगी जहां उनकी सहमति और अधिकार पीछे छूट जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की बात भी इसी सोच से जोड़ी जा रही है। सरकार का तर्क है कि अगर कोई महिला सालों तक किसी रिश्ते में रहती है और बाद में उसे छोड़ दिया जाता है तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी रिकॉर्ड होना जरूरी है। संपत्ति के अधिकार हो, बच्चों का भविष्य हो या भरण पोषण का सवाल, सरकार मानती है कि स्पष्ट नियम होने से विवाद कम होंगे। यही वजह है कि हिमंता सरकार इस फैसले को सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के तौर पर पेश कर रही है। राजनीति अपनी जगह है, बहस भी चलती रहेगी, लेकिन आम लोगों के बीच चर्चा इस बात की ज्यादा है कि अगर कानून महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा देता है, विवाद कम करता है और नियम सबके लिए एक करता है तो फिर इसे लेकर इतनी बेचैनी क्यों है। यही सवाल आज असम से निकलकर पूरे देश में पूछा जा रहा है। हिमंता सरकार का दावा है कि ये फैसला आने वाले सालों में महिलाओं की जिंदगी बदलने वाला साबित होगा। अब ये प्रयोग कितना कामयाब होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि असम ने एक ऐसी बहस को फिर से देश के बीच ला खड़ा कर दिया जो आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है।